टॉप 20 पर। ड्रग्स केस में कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है। वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। रिया के भाई शोभिक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। ड्रग पैडलर्स बासित परिकार की बेल भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, लेकिन दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत मिल गई। सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता। यह फैसला जनवरी में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर था। हाथरस केस को लेकर दंगों की साजिश रचने वाले पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। साजिश में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया है। हाथरस की घटना पर जारी है सियासत। रायपुर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव डहरिया, महापौर ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हाथरस की घटना के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सांसद संतोष पांडे ने किया पलटवार। कहा प्रियंका और राहुल छत्तीसगढ़ की घटना पर आंसू भी बहाएं। किसानों के मुद्दे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान दुखी है, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्रैक्टर पर सवार होकर धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में पूर्व बीजेपी मंत्री अजय चंद्राकर शामिल हुए और उन्होंने सीएम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में धरना देना चाहिए। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा केंद्र के काला कानून का समर्थन करने वाली बीजेपी को किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की है चिंता। भाजपा के प्रदर्शन को बताया छलावा। उपचुनाव में प्रचार के लिए अजब गजब तरीकों का लिया जा रहा सहारा। सावेर में मंत्री उषा ठाकुर बुलेट पर सवार हुई तो जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट बाइक पर सवार होकर मतदाताओं के घर पहुंचे। भोपाल में पीसीसी दफ्तर पर सपाक्स ने प्रदर्शन किया। फूल सिंह बरैया के विवादित बयान के विरोध में हुआ प्रदर्शन। देवास में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर भजन गाते हुए धरना दिया। कोविड के नाम पर एफआईआर का किया विरोध। बीजेपी सांसद ने केपी सिंह यादव के सिंधिया को लेकर कहा दूरियां नहीं थी, हम सब एक परिवार के लोग और मिलकर काम करते हैं। मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नारायण पटेल ने कहा कि यहां पार्टी का कोई विरोध नहीं। बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक पदों की मर्यादा को बीजेपी नेता तार तार कर रहे हैं। भोपाल उद्यानिकी विभाग में घोटाले में ईओडब्ल्यू ने किया जवाब तलब। ईओडब्ल्यू ने घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे। 100 करोड़ के यंत्रीकरण घोटाले की ईओडब्ल्यू कर रहा है जांच। जशपुर में चोरों ने एटीएम तोड़कर किया चोरी का प्रयास। एटीएम से पैसे नहीं निकाल सके चोर। एटीएम में नहीं था सुरक्षा गार्ड। मंडला के मोहगांव में तेज रफ्तार सवारी ऑटो के पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और